ओके, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, सीआईटी क्या है, व्हाट इज सीआईटी। सीआईटी एक रिसर्च मेथड है जिसमें हम किसी रियल लाइफ इंसिडेंट को क्लोजली ऑब्जर्व करके उसे स्टडी करते हैं, स्पेशली वो इंसिडेंट जो बहुत सक्सेसफुल है या बहुत क्रिटिकल या प्रॉब्लमेटिक थी। ठीक है, इसको डेवलप किसने किया था, जॉन सी फ्लैगनर 1954 में अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, क्रिटिकल इंसिडेंट वो इंसिडेंट्स जो किसी इम्पोर्टेंट आउटकम पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डाली, गुड या बैड दोनों हो सकती है। ओके, समझ आ गया क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है, वो इंसिडेंट जो किसी इम्पोर्टेंट आउटकम पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट डालता है, गुड या बैड दोनों हो सकती है। ओके, इसका रियल लाइफ नर्सिंग एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। एक आईसीयू नर्स ने देखा कि उसकी कॉलेजियस ओके ने पेशेंट को गलत डोज की मेडिकेशन दी, 10 mg की जगह 100 mg इंजेक्ट कर दिया। नर्स ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और पेशेंट को एंटीडोट दिया, पेशेंट बच गया। तो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, मेडिकेशन ओवरडोज, 10x डोज गिवन बाय मिस्टेक टू आईसीयू पेशेंट। वाई क्रिटिकल, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी, could have caused patient death, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। व्हाट हेल्प एट, अलर्टनेस, क्विक एक्शन, टीम कम्युनिकेशन, सेव द पेशेंट। ओके, ये सीआईटी के 5 स्टेप्स होते हैं। पहले क्या होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एम सेट करो। ठीक है, एम सेट करो में क्या होता है, डिफाइन करो कि तुम क्या स्टडी करना चाहते हो, नर्स के मेडिकेशन एरर को स्टडी करना चाहते हो, या फिर इसके बाद सेकंड स्टेप आता है इंसिडेंट कलेक्ट करो, रियल इंसिडेंट को ऑब्जर्व, इंटरव्यू या रिटर्न रिपोर्ट को से कलेक्ट करो, नर्स से पूछो आपने कोई क्रिटिकल सिचुएशन देखी। फिर थर्ड क्या है, इंसिडेंट को एनालाइज करो, सभी इंसिडेंट को सॉर्ट करो, सिमिलर इंसिडेंट को एक ग्रुप में, मेडिकेशन एरर, कम्युनिकेशन फेलियर इटीसी। फिर फोर्थ नंबर में कैटेगरी बनाओ। ओके, विजुअल है, स्लाइड विजुअल है आपको, इसमें क्या होता है कि फोर्थ नंबर में स्लाइड बनाओ, सॉरी स्लाइड नहीं कैटेगरी बनाओ। ओके, ग्रुप से में थीम्स कैटेगरी इन आइडेंटिफाई कराओ, हैंड ऑफ एरर्स या डॉक्यूमेंटेशन फेलियर्स, रिपोर्ट्स एंड इम्प्रूव। फिफ्थ नंबर में क्या है, रिपोर्ट एंड इम्प्रूव, फाइंडिंग से कंक्लूजन से निकालो और इम्प्रूवमेंट प्लान बनाओ, न्यू प्रोटोकॉल्स एंड ट्रेनिंग चेकलिस्ट। फिर क्रिटिकल इंसिडेंट्स के टाइप क्या क्या है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव इंसिडेंट्स क्या होगा, नर्स ने पेशेंट को अर्ली साइन ऑफ सेप्सिस आइडेंटिफाई किया, लाइफ सेव्ड है, तो ये पॉजिटिव इवेंट्स हो गया। ठीक है, फिर करेक्ट हैंड ऑफ कम्युनिकेशन, नो मेडिकेशन डुप्लीकेशन, ये क्या पॉजिटिव इंसिडेंट हो गया। फिर आईसीयू नर्स ने वेंटिलेटर अलार्म इग्नोर नहीं किया, रिस्पायरेटरी फेलियर प्रिवेंटेड हो गया, तो ये पॉजिटिव इंसिडेंट है। स्टूडेंट नर्स ने पेशेंट फॉल रिस्क देखा और बेड रेल्स लगाए और पेशेंट सेफ है, तो क्या है पॉजिटिव। अब देखते हैं निगेटिव इंसिडेंट। निगेटिव इंसिडेंट क्या है, गलत मेडिकेशन डोज दे दिया, पेशेंट डिसोरिएंटेड हो गया, तो ये क्या है निगेटिव इंसिडेंट। पुअर डॉक्यूमेंटेशन ने शिफ्ट ने रॉन्ग ट्रीटमेंट दे दिया, जो अपन रिपोर्ट रजिस्टर लिखते हैं ना हॉस्पिटल में कि इवनिंग में नाइट में ये मेडिकेशन लगनी है, तो हमने कुछ भी लिख दिया इसमें, चलो कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी हो सकता है उससे, तो ये निगेटिव इंसिडेंट है। नर्स ने पेशेंट को कंप्लेन इग्नोर किया, कंडीशन वर्सनेट हो गई, ठीक है, नो प्रॉपर हैंड हाइजीन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ। ओके, फिर क्या इसके बाद क्या पढ़ते हैं, सीआईटी का यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, टीचिंग टूल्स में। टीचिंग टूल्स में कैसे कर सकते हैं, रियल इंसिडेंट से स्टूडेंट को पढ़ाओ, ड्राई टेक्स्ट बुक से नहीं, रियल केस से पढ़ाना है। ओके, फिर रिसर्च मेथड में किसी नर्सिंग प्रैक्टिस को स्टडी करने के लिए इंसिडेंट कलेक्ट करो। फिर परफॉर्मेंस अप्राइजल, नर्स की परफॉर्मेंस जज करो रियल इंसिडेंट्स के बेसिस पे। फिर क्लिनिकल ट्रेनिंग कर दो, वार्ड में रियल इंसिडेंट द्वारा स्टूडेंट को क्लिनिकल जजमेंट सिखाओ। करिकुलम प्लानिंग करो, स्टूडेंट के किसी वीक एरिया पर आइडेंटिफाई करो, करिकुलम इम्प्रूव करो। पेशेंट सेफ्टी नियर मिस इंसिडेंट को स्टडी करो और फ्यूचर एरर्स रोकने के प्रोटोकॉल्स बनाओ। फिर सीआईटी विद ट्रेडिशनल मेथड, कंपैरिजन क्या है सीआईटी और ट्रेडिशनल में, ये सीआईटी क्या होता है, रियल इंसिडेंट होता है, इसमें सर्वे होता था, ये क्वालिटेटिव है और ये क्वांटिटेटिव है। रियलिज्म में कैसे, ये वेरी हाई होता है, मे भी थ्योरेटिकल होता है ट्रेडिशनल। रियल पेशेंट सेफ्टी इंसिडेंट्स, एमसीक्यूज ऑन मेडिकेशन डोजेस, कैप्चर
How and why? Easy to understand, standardized, time consuming to collect, may miss real behavior, clinical training and safety, exam mass assessment. Advantage एंड डिसएडवांटेज। फिर एडवांटेज क्या है, रियल लाइफ डाटा होता है, ऑथेंटिक एंड रिलायबल होता है, पेशेंट सेफ्टी इंप्रूव करने में हेल्पफुल होता है, स्टूडेंट को क्लिनिकल थिंकिंग डेवलप करना सिखाता है, फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी सेटिंग में यूज़ हो सकता है। फिर इसमें क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों डाटा मिल सकता है। लिमिटेशन, इसमें लिमिटेशन क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, इंसिडेंट कलेक्ट करना मुश्किल है, मेमोरी बायस हो सकता है, सब्जेक्टिविटी ऑब्जर्वर की बायस आ सकती है, इनकम्प्लीट डाटा होता है, ओनली एक्सट्रीम इंसिडेंट रिकॉर्ड होती है, रूटीन नहीं। ओके, CIT याद करने का ट्रिक क्या है, आप प्राइस के नाम से याद करो, प्राइस से पर्पस सेट करो, रिकॉर्ड इंसिडेंट करो, आइडेंटिफाई पैटर्न्स करो, कैटेगरी एनालाइज करो और इवल्यूट एंड इम्प्रूव। थैंक यू।